सिक्कों को लिमिटेड लीगल टेंडर और नोट्स को पेपर नोट्स उन्हें हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्यों कहते हैं? ध्यान समझना, आरबीआई ने एक नियम बनाया और आरबीआई कहता है कि अगर आप सिक्के हैं आपके पास तो आप मैक्सिमम 1000 तक की वस्तु को सिक्कों के बेस पर एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्या आप लोगों को ये बातें पता थी? आज सीख लो कि आप किसी दुकान पर गए, आपने कहा भाई साहब ये बोतल कितने की है, मान लो उसने कहा 1000 रुपए की, कितने की? तो आप सिक्के देकर ये बोतल ले सकते हैं। अगर ये आइटम आपका 1200-1100 का है तो सिक्कों के बदले आपको ये बोतल नहीं मिलेगी। वो आपको ये इस बोतल को देने से वो मना भी कर सकता है। इसलिए सिक्कों को हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। बोलो, हमेशा के लिए याद हो गया। और दोस्तों, सिक्के क्यों बनाए? सिक्के एक्चुअली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए नहीं बनाए। सिक्के सिर्फ इसलिए बनाए कि हमारे आदान प्रदान को थोड़ा सरल बना दिया जाए, आदान प्रदान को सहज बना दिया जाए। जैसे आप कभी 50 रुपए लेकर गए और आपने 44 रुपए की चीज खरीदी, तो सिक्के इसलिए हैं कि बाकी का पैसा आपको आसानी से 6 रुपए मिल जाए। इसलिए सिक्कों को गठित किया गया। क्या बात समझ गए? और जो नोट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड क्यों है? कि आप जितने मर्जी उतने का आइटम नोट से खरीद सकते हैं। तो सरकार की भाषा में, आरबीआई की भाषा में नोट्स या सिक्कों को कहते हैं लीगल टेंडर। मतलब आरबीआई की भाषा में या सरकार की भाषा में मनी को क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर। मतलब ना कि मनी, वो इसे बोलता है लीगल टेंडर। क्या बात समझ में